के अंदर सेकंड चैप्टर था बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज। अब आप पढ़ेंगे एमीटर के बारे में कि एमीटर को कैसे आप सीरीज के अंदर लगाएंगे। ठीक है, तो एमीटर सबसे पहले तो सीरीज के अंदर फिट होता है। ठीक है, देखते हैं कैसे लगाएंगे एमीटर को। जैसे यहां से डीसी सप्लाई आ रही है, ये है डीसी सप्लाई, ये है पॉजिटिव टर्मिनल और ये है नेगेटिव कंडक्टर बोल सकते हो इसको। ठीक है, और यहाँ पे अपन ने लगाया है कुछ ना कुछ लोड। ठीक है, ये है अपना लोड। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, हीटर, गीजर, ठीक है, बल्ब हो सकता है, ट्यूब हो सकती है, कुछ भी है। ये क्या है, कुछ ना कुछ लोड है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ ना कुछ लोड लगा रखा है और यहाँ से डीसी सप्लाई आ रही है। अभी तक ये सर्किट ओपन है। ठीक है, मैंने इसको क्लोज करना है। यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगा, एक एम्पियर मीटर लगा दूंगा। ठीक है, एम्पियर मीटर ए से लिख देते हैं। ये एम्पियर मीटर का पॉजिटिव टर्मिनल है और इधर से ये नेगेटिव, तो ये नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव को पॉजिटिव से, डीसी के अंदर ये दिक्कत आती है, जो एसी सप्लाई होती है उसके अंदर फेस एंड न्यूट्रल दो पॉइंट्स होते हैं। तो फेस को किसी से भी जोड़ दो और न्यूट्रल को किसी से भी जोड़ दो, तो उसमें इतनी दिक्कत नहीं आती। लेकिन डीसी सप्लाई के अंदर ये दिक्कत आती है कि डीसी सप्लाई के अंदर पॉजिटिव को पॉजिटिव से और नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ना जरूरी होता है। ठीक है, अगर उल्टा जोड़ दोगे तो सर्किट खराब हो जाएगा, चलेगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं कि अब एमीटर को ये सबसे पहले तो ये किसके लिए होता है, एमीटर मेजरिंग ऑफ करंट, करंट को मेजर करने के लिए होता है और ये लगता है सीरीज में। ठीक है, ये कैसे फिट होता है सीरीज के अंदर। ये दो पॉइंट याद रखने हैं कि एमीटर किसके लिए होता है, करंट को मापने के लिए होता है, और ये कैसे लगता है सीरीज के अंदर। सीरीज मतलब ये एक सीरीज है पूरी की पूरी, और इसी के अंदर अपन ऐसे एमीटर को फिट कर दिया। अगर मैं ऐसे फिट करता इन दोनों के ऊपर, एक पॉजिटिव वायर के ऊपर एक नेगेटिव वायर के ऊपर, ठीक है, सीधा डायरेक्ट, तो ये क्या होता, ये होता पैरेलल लोड के साथ। लोड भी ऐसे ही लगा हुआ है, एक इधर से पॉइंट आ रहा है, एक इधर से, और ये वोल्ट मीटर भी ऐसे ही, एक इधर से पॉइंट आ रहा है, एक इधर से। तो ये वाला अगर यहाँ पे ये फिट होता तो ये होता पैरेलल। लेकिन अब अगर ये ऐसे लगा हुआ है एक ही वायर के ऊपर, दूसरी कोई वायर नहीं लिया अपन ने, तो ये क्या बन गया, एक सीरीज बन गई। तो सीरीज के अंदर आप एम्पियर मीटर को फिट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप पढ़ेंगे इसी के साथ वोल्ट मीटर। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, वोल्ट मीटर और एमीटर के बारे में। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर को कैसे फिट किया जाता है, वोल्ट मीटर होता है पैरेलल, जैसे सेम टू सेम सप्लाई आ रही थी। ठीक है, यहां से ये अपना लोड है कुछ ना कुछ। ठीक है, अगर मैं इसमें वोल्ट मीटर लगाना चाहता हूं तो वोल्ट मीटर कैसे लगेगा, एक इधर से वायर ली, ठीक है, कनेक्ट कर दिया, यहां पे टैपिंग कर दी, एक इधर से टैपिंग कर दी, यहां से वायर ली, और दोनों के साथ यहां पे मैंने वोल्ट मीटर जोड़ दिया। वोल्ट मीटर, ये इसका वोल्ट मीटर का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, ऐसे अगर आप फिट करते हैं वोल्ट मीटर को, तो ये कौन सा बन गया, ये बन गया पैरेलल। ठीक है, अब ये पैरेलल है, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल कनेक्ट होगा और ये वोल्टेज को मापने के लिए होता है। ठीक है, किसको मापते हैं इससे, वोल्टेज को, वोल्टेज को मापने के लिए होता है और ये लगता है पैरेलल। ठीक है, ठीक है, तो ये कैसे कनेक्ट होता है, पैरेलल विद द सीरीज। ठीक है, इसको आप पैरेलली कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है बेटा, ध्यान दो इसके अंदर ये भी सेम पॉजिटिव और नेगेटिव है, दो टर्मिनल है इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे लोड है। ठीक है, अगर इसको उल्टा कनेक्ट करोगे तो या तो ये जल जाएगा, तो ये पैरेलली कनेक्ट होता है और ये लोड के साथ ऐसे कनेक्ट होता है जैसे मैंने डायग्राम के अंदर दिखाया है। ठीक है, डीसी सप्लाई सेम, ये पॉजिटिव टर्मिनल था,
ये नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, ये वोल्ट मीटर वोल्टेज को मापने के लिए पैरेलल इसको कनेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है राजे, नेक्स्ट आप पढ़ते हैं वाट मीटर। वाट मीटर, वाट मीटर नाम से ही पता चलता है वाट। वाट के अंदर अपन क्या पढ़ा था, V इंटू आई। ठीक है, ये किसके लिए होता है, वोल्टेज इंटू करंट। ये किसको मापता है, पावर को मापने के लिए होता है, इलेक्ट्रिकल पावर को मापने के लिए होता है। ठीक है, और इसके अंदर दोनों तरीके की सप्लाई होती है, पैरेलल भी और सीरीज में भी। ध्यान दो, इसके अंदर दो कॉइल्स होती हैं। यहां पे ये कैसे कनेक्ट होगा चलो बाद में देखते हैं, पहले अपन डायग्राम बना लेते हैं। यहां पे एक कॉइल होती है पावर की, करंट की। ठीक है, वोल्टेज इंटू करंट दोनों कॉइल्स आएंगी। यहां पे ये वाली कॉइल है करंट की और एक वोल्टेज। वोल्टेज के लिए अपन एक वायर इधर से लेते हैं और ठीक है, यहां पे मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया और एक वायर इधर से लेते हैं। ठीक है, तो ये वाली जो कॉइल जो रेजिस्टेंस है ये किसका बन गया, वोल्टेज का, और ये वाली जो कॉइल है ये किसकी बन गई, करंट की। वोल्टेज इंटू करंट मतलब इन दोनों को आपस में कैलकुलेट करके एक मीटर लगा दूंगा, वो क्या बनाएगा, यहाँ पे अपने को वाट बताएगा कि कितनी वाट एनर्जी अपने को मिल रही है। मतलब वाट एनर्जी बनाने के लिए अपने को दोनों तरीके की कॉइल चाहिए, एक करंट कॉइल और एक वोल्टेज कॉइल। ठीक है, तो दो कॉइल्स होती हैं, मतलब कि एक कॉइल तो सीरीज में लगी रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो इसका नाम, जैसे ML, एंड इसका नाम लिख सकते हो AB। Then coil AB is connected in parallel and coil ML is connected in series। ठीक है, coil AB जो है वो पैरेलल कनेक्टेड है और coil ML जो कनेक्टेड है वो इन सीरीज। ठीक है, तो ये दो coils हैं जो ऐसे कनेक्टेड हैं, coil ML पैरेलल, coil ML जो सीरीज के अंदर कनेक्टेड है और coil AB जो है वो पैरेलली कनेक्टेड है। ठीक है, नेक्स्ट आप पढ़ते हैं एनर्जी मीटर, जो लास्ट आपका टॉपिक है। ठीक है, एनर्जी मीटर। वाट मीटर के बारे में देखा आपने, वाट मीटर किसके लिए होता है, पावर के लिए। और ये कैसे कनेक्टेड होता है, एक कॉइल इसकी पैरेलली कनेक्टेड होती है और एक सीरीज में कनेक्टेड होती है। और लास्ट आपका टॉपिक है एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर कौन से होते हैं राजे, जो घरों के बाहर मीटर लगे रहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये किसको मापते हैं, एनर्जी को मापते हैं। वाट मीटर जो था वो वाट्स में एनर्जी देता था, सिर्फ इतने वाट का पंखा है, इतने वाट का आपकी प्रेस है, इतने वाट की आपकी जो ट्यूब है, ठीक है, बल्ब है, इतने वाट का सिर्फ वाट बताता था, सिर्फ पावर बताता था उसकी कि वो 1 घंटे के अंदर कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रही है। एनर्जी मीटर जो है ये आपका पर डे का यूनिट्स बताता है कि आपने इतनी बिजली को खर्च कर दिया। किलोवाट आवर इसकी यूनिट होती है, किलोवाट आवर मतलब कि 1 घंटे के अंदर आपने इतनी एनर्जी कंज्यूम की, 1 घंटे के साथ आपने इतना किलोवाट ले लिया। ठीक है, तो ये है किलोवाट आवर्स के अंदर एनर्जी इसकी कंज्यूम होती है ये। ठीक है, ये आपके घरों के बाहर मीटर लगे रहते हैं। तो ये भी सिर्फ है तो इसके अंदर वाट ही, तो वाट के लिए आप क्या थे, 2 कॉइल्स लगाते थे, लेकिन इसके अंदर एक मीटर लगा रहता है। ठीक है, जो कंटिन्यू इसको काउंट करता है, कैलकुलेट करता है। ठीक है, जैसे कि मैं अभी बना रहा हूं। ठीक है, यहां पे आपके टर्मिनल्स होते हैं, ये होता है फेस, ये होता है न्यूट्रल। ठीक है, ये होता है लोड फेस, जा यानी कि आगे सप्लाई फेस, सप्लाई फेस,
और ये होता है, सॉरी, सप्लाई न्यूट्रल होता है ये होता है सप्लाई फेज। ठीक है, सप्लाई न्यूट्रल और सप्लाई फेज। ठीक है, जो आगे सप्लाई हुई है ये पीछे से आ रही है, जो वायर्स उसका फेज होता है और ये उसका न्यूट्रल होता है। ठीक है, न्यूट्रल जो होता है वो न्यूट्रल के साथ यहाँ पे होते हैं मीटर के टर्मिनल्स। सेम देखना, आप जाके घर में ऐसे ही टर्मिनल्स लगे रहेंगे। यहाँ पे तो वायर अटैच करने के लिए 4 टर्मिनल्स होंगे। ठीक है, और यहाँ पे होंगे ऊपर मीटर के टर्मिनल्स। ठीक है, जो ये वाले टर्मिनल्स हैं ये आपस में कनेक्टेड होंगे। ठीक है, और ये जो न्यूट्रल है ये डायरेक्ट यहां से ऐसे आगे ट्रांसफर कर दिया जाएगा, मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अब यहाँ पे 2 कॉइल्स लगी रहेंगी। एक तो फेज कॉइल मतलब कि करंट कॉइल जो कि सीरीज में होती है, और एक वोल्टेज कॉइल जो कि पैरेलल होती है। ठीक है, तो यहां पे ऊपर आप बना लेते हैं फेज कॉइल। ठीक है, एक तो ये कॉइल होगी और एक होगी ये कॉइल। ठीक है, ये 2 कॉइल्स होती हैं। अब ये जो कॉइल होती है ये सीधा यहां से फेज से, ठीक है, ऐसे कनेक्टेड होती है, डायरेक्ट फेज से कनेक्ट होती है। ये करंट कॉइल है और ये दूसरी तरफ जाके फेज के अंदर जाके फिर से कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, समझ रहे हो, करंट कॉइल जो होती है वो फेज से डायरेक्ट एक कॉइल आई और दूसरे फिर से फेज के साथ कनेक्ट होगी, मतलब ये पैरेलल है, फेज के अंदर जाके फेज के अंदर ही आगे जा रही है। ठीक है, इधर से ये सप्लाई जा रही है लोड के अंदर, ये न्यूट्रल भी लोड के अंदर। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आपका लोड है, ये लोड को जा रही है, लोड मतलब घर का पूरा लोड। ठीक है, एसी सप्लाई का पूरा लोड, और यहां से जो है पीछे सप्लाई आ रही है, एसी सप्लाई, एसी सप्लाई। ठीक है, एसी सप्लाई इधर से आ रही है और इधर जा रही थी। एक तो न्यूट्रल को डायरेक्ट मैंने भेज दिया, वो सीधा न्यूट्रल यहाँ पे चली गई। ठीक है, न्यूट्रल जो थी वो सेम टू सेम, ये वाली न्यूट्रल है, ये फेस है। ठीक है, और एक फेस को मैंने क्या किया, इसके अंदर एक कॉइल यहाँ पे लगा दी। ठीक है, अटैच कर दी, जो कि फिर बाहर जा रही है आगे ऐसे। ठीक है, दूसरी अपनी क्या है, वोल्टेज कॉइल है, वोल्टेज रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसको अपन कनेक्ट करेंगे एक तरफ से तो फेज, ये कैसे कनेक्ट होता है, पैरेलली कनेक्ट हुआ था ना, अपन ने किया था इसको। सॉरी, यहाँ पे ये लोड था। ठीक है, और वोल्टेज कॉइल को मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया था दोनों तरफ, इधर से टैप करके इधर से टैप करके यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा दिया था। मतलब इसको एक फेज चाहिए, एक न्यूट्रल चाहिए, और जो एमीटर था उसको दोनों तरफ से फेज ही चाहिए था। ये भी फेज कॉइल थी। ठीक है, फेज कॉइल इधर से आ रही थी ऐसे और इधर जा रही थी फेज कॉइल। ठीक है, फेज ऐसे आगे जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एमीटर लगा दिया था, वैसे ही मैंने यहाँ पे एमीटर लगाया है एक, यहाँ पे एक फेज यहाँ से आ रहा है, ये भी फेज की वायर है, और यहाँ से फेज जा रहा है, ये भी फेज की वायर है, और इधर चला गया। ठीक है, ये डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया। लेकिन वोल्ट मीटर की कॉइल को क्या होता है, यहाँ पे एक तो इसको फेज चाहिए। ठीक है, फेज मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया फेज के साथ इसको, और ये देखो एक तरफ फेज से कनेक्ट कर दिया, दूसरी तरफ न्यूट्रल से कनेक्ट करना है। ये सर्किट अच्छे तरीके से समझ लेना, यही इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर ये सर्किट ही बना के आना है। और यहाँ पे इसको इसके साथ अटैच नहीं करना है, इस वाली वायर के साथ, इसको मैंने स्किप कर दिया, और ये न्यूट्रल। ठीक है, इस वायर को स्किप करके इस वायर के साथ अटैच नहीं करना है, इसको किससे अटैच करना है, न्यूट्रल से। ठीक है, न्यूट्रल सप्लाई ये वाली मिल गई, इसको फेज सप्लाई ये वाली मिल गई। तो ये वोल्ट मीटर है, ये वोल्टेज कैलकुलेट करेगा, ये करंट कैलकुलेट करेगा, और दोनों मिलके एक मीटर बनेगा। उस मीटर के अंदर आपकी रीडिंग चलेगी। ठीक है, रीडिंग कैसे चलती है, यहाँ पे एक या तो पुराने मीटर जो हुआ करते थे एनर्जी मीटर, उनके अंदर यहाँ पे एक मीटर लगा रहता था जो कि कंटिन्यू घूमता रहता था। ठीक है, तो जब एक बार वो पूरा कर देता था, एक सर्कल पूरा कर देता था, तो वो पॉइंट्स के अंदर 1 किलोवाट मतलब कि 0.01 किलोवाट के बराबर हुआ करता था कई बार तो। ठीक है, कई बार जो बाद वाले मीटर आए थे उनके अंदर 0.1 किलोवाट के बराबर भी हो गया था।
ठीक है। अभी जो एनर्जी मीटर होते हैं वो कैलकुलेट करते रहते हैं, उनके अंदर डायरेक्ट डिजिटल एनर्जी मीटर है, उनके अंदर डायरेक्ट यूनिट्स चलती रहती हैं कि इतनी यूनिट्स आपने खर्च कर दी, मतलब कि उसके अंदर यही सिस्टम होता है पूरा। उसके अंदर एनर्जी मीटर लगा के बहुत से इंस्ट्रूमेंट लगा के उसको कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, कि कैसे कितना आपका करंट कंज्यूम कर रहे हो, कितनी वोल्टेज आ रही है। ध्यान देना, अगर वोल्टेज कम है, ठीक है, 230 जो वोल्ट है वो एवरेज मानते हैं कि जो बेस्ट वोल्टेज है वो 230 है अपने घरों के अंदर जो चलती है, ठीक है। 230 वोल्ट के अंदर आपने घर के अंदर कुछ भी नहीं चला रखा, ठीक है, घर के अंदर कोई एनर्जी लोड जीरो है, ठीक है, मतलब आप करंट वोल्टेज आ रही है हमेशा, करंट कंज्यूम कर रहे हो जीरो, ठीक है, तो वोल्टेज इनटू करंट जीरो इज इक्वल टू 0 किलोवाट एनर्जी, मतलब कि आप कोई एनर्जी कंज्यूम नहीं कर रहे हो, ठीक है। ऐसे ही अगर आप 1 एम्पियर करंट ले रहे हो तो 1 घंटे के अंदर लगभग 230 वोल्टेज जो है आप कंज्यूम कर रहे हो, लेकिन ये डायरेक्ट 230 नहीं होती, इसके अंदर एक पावर फैक्टर कंज्यूम होता है। डीसी करंट के अंदर तो पावर फैक्टर नहीं होता, ठीक है, एसी करंट के अंदर पावर फैक्टर आ जाता है। ये अपन नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे कि पावर फैक्टर क्या होता है। तो पावर फैक्टर क्या होता है, वो इस वोल्टेज को थोड़ा सा, एनर्जी को थोड़ा सा खराब कर देता है, मतलब कि और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। अब ये वोल्टेज इनटू एम्पियर, मतलब कि आई अगर करता मैं तो 230, एक मैंने यहाँ पे लिखा था वोल्टेज इनटू 1 एम्पियर में करंट कंज्यूम कर रहा हूं तो 230 वोल्ट होना चाहिए था, लेकिन ये इससे कम ज्यादा हो सकता है ड्यू टू पावर फैक्टर, ठीक है। पावर फैक्टर हर कांस्टेंट रहता है हर जगह का, इंडिया का पावर फैक्टर भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट मतलब कि कितनी एनर्जी ऊपर नीचे हो रही है, ठीक है, तो एनर्जी वो एनर्जी कांस्टेंट होता है पावर फैक्टर, ठीक है। वोल्टेज अगर ये डीसी करंट होता, डीसी करंट के अंदर डायरेक्ट था, डीसी करंट के अंदर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी। डीसी करंट के अंदर अगर 12 वोल्ट आप एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो कंटिन्यू, ठीक है, जैसे बैटरी है, बैटरी से 12 वोल्ट करंट ले रहे हो आप कंटिन्यू, और सॉरी 12 वोल्ट वोल्टेज ले रहे हो और करंट ले रहे हो 2 एम्पियर, ठीक है, आपने ऐसा यूज कर रखा है जो 2 एम्पियर करंट लेता है, तो मतलब कि 24 वाट आप एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है, 24 वाट पावर है, 24 वाट आवर आप एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो। ऐसे ये एनर्जी मीटर कैलकुलेट करता है, और एनर्जी मीटर के अंदर ही पावर फैक्टर भी फिक्स रहता है, ठीक है, एनर्जी मीटर के अंदर ही पावर फैक्टर जो होता है उस एरिया का, वो इसके अंदर ही पहले से ही सारी सेटिंग करके फिर ही वो कैलकुलेट करता है कि आप कितनी एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है। तो अपन ने 3 चीजें पढ़ी, रिवाइज कर लेते हैं 4 चीजें। पहले तो एमीटर, ठीक है, एमीटर जो था उसको मैंने डायरेक्ट सीरीज के अंदर लगाया था, एक तरफ से फेस आ रहा था, दूसरी तरफ फेस जा रहा था, यहां पे मैंने एमीटर फिट कर दिया। ये किसके लिए होता है, करंट कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, ये हो गया एक। दूसरा अपन ने पढ़ा था वोल्टेज, वोल्टेज मीटर जो होता है ये वोल्टेज बताता है, डायरेक्ट आप इसको फेज एंड न्यूट्रल में कनेक्ट कर सकते हो। वोल्ट मीटर को लगाने के लिए आपको टेंशन ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। आपके घरों के अंदर जो टर्मिनल लगे रहते हैं वो 2 टर्मिनल होते हैं, एक अर्थ होती है, ये अर्थ का होता है, ये फेस होता है, या ये न्यूट्रल होता है, या इन दोनों के अंदर ये ऐसे कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मतलब फेस ये भी हो सकता है, फेस ये भी हो सकता है, इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अर्थ ये होता है पीछे जाके धरती के अंदर कनेक्टेड होता है, ताकि किसी बॉडी के अंदर अगर कोई करंट आता है तो वो बॉडी जो होती है इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होती है और वो धरती के अंदर चला जाता है, मतलब शॉक एब्जॉर्बर होता है, ये शॉक नहीं लगने देता आपको, ठीक है। तो ये फेस एंड न्यूट्रल है। जो आप वोल्ट मीटर है उसको डायरेक्ट यहां से ऐसे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, इधर से एक वायर ली, इधर से एक वायर ली, यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा दिया, तो ये आपको वोल्टेज बता देगा कि वोल्टेज आपकी 220 230 कितनी आ रही है, ठीक है। वोल्टेज कम ज्यादा हो सकती है। अगर वोल्टेज कम चल रही है ना, अगर कई बार घरों के अंदर वोल्टेज कम आ जाती है और फिर उसी वोल्टेज के ऊपर आप पंखा ऑन कर दिया, तो वोल्टेज कम है, पंखे को घूमने के लिए करंट ज्यादा चाहिए, प्रेशर कम है तो करंट ज्यादा लेगा वो, उस कंडीशन में पंखों को नहीं चलाना चाहिए, ठीक है।
एक तो उनके अंदर गर्म ज्यादा हो जाते हैं वो, ठीक है, और दूसरा जो है वोल्टेज कम आने के कारण करंट भी ज्यादा कंज्यूम कर रहे होते हैं वो, ठीक है। तो अगर बाय चांस आपके घरों के अंदर वोल्टेज कम आती है तो आप पंखा यूज ना करें, ठीक है। उस कंडीशन में वो खराब हो सकता है और करंट भी ज्यादा ले रहा होता है, ठीक है। तो वोल्टेज मीटर को ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एम्पियर मीटर को, एमीटर को ऐसे कनेक्ट नहीं कर सकते। अगर ऐसे कनेक्ट कर दिया तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और जल जाएगा वो, ठीक है। तो एम्पियर मीटर ऐसे कनेक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन वोल्ट मीटर को आप डायरेक्टली एक फेज से और एक न्यूट्रल से ऐसे लगा के आप उसकी वोल्टेज को चेक कर सकते हो, ठीक है। ये है वोल्ट मीटर। आपने पढ़ा दूसरा वोल्ट मीटर। तीसरा आपने पढ़ा था वाट मीटर। वाट मीटर का क्या खासियत होती है? वाट मीटर के अंदर आप दो चीजों को इनटू करते हैं, V इंटू आई। ये याद रखने के लिए है जस्ट कि डीसी करंट के अंदर V इंटू आई, वोल्टेज इंटू करंट, और तीसरा होता है पावर फैक्टर एक साथ एसी के अंदर। लेकिन आप एसी के बारे में इतना डीपली नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आप करते हैं V इंटू आई, जो वोल्टेज इंटू करंट। तो एक वोल्टेज कॉइल चाहिए और एक करंट कॉइल चाहिए। वोल्टेज कॉइल जो लगती है वो सीरीज में, और जो करंट कॉइल लगती है वो पैरेलल, ठीक है। ये दो कॉइल्स चाहिए अपने को। तो मैंने एक कॉइल लगाई थी सीरीज के अंदर, जैसे मैंने बनाया था पहले, ठीक है। एक कॉइल तो इस सीरीज में लगा दी थी, ठीक है, यहां पे अपना लोड था, और दूसरी कॉइल मैंने लगाई थी इसके पैरेलल, ठीक है। ये एक दूसरी कॉइल लगा दी थी। इन दोनों को कैलकुलेट करके एक वोल्ट मीटर जो होता है वो वोल्टेज बताता है, ठीक है। सॉरी, वो वाट मीटर जो होता है वो पावर बताता है, ठीक है, इन दोनों को कैलकुलेट करके। तो ये अपने तीसरा टाइप किया था। और फोर्थ है ये एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर के अंदर मैंने दोनों कॉइल्स लगाई हैं, ठीक है, लेकिन बस इसकी खासियत क्या है, ये एनर्जी इन किलोवाट आवर बताता है। किलोवाट आवर के अंदर कि एक घंटे के अंदर आपने टोटल 24 घंटे या एक महीने के अंदर आपने इतनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर ली है टोटल, ठीक है। ये हर मिनट का कैलकुलेट करता रहता है, ठीक है। पावर जो होती है वो पावर एक सिर्फ पावर फैक्टर बताता है वो कि एक घंटे के अंदर इतनी एनर्जी कंज्यूम करेगा। ये हर मिनट की कैलकुलेट करता रहता है कि इतने मिनट के अंदर आपने इतनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर ली, इतने मिनट के अंदर आपने इतनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर ली, और टोटल आपका एक 1 मंथ या 2 मंथ के अंदर जो आपका एनर्जी मीटर का बिल आता है वो इसी के हिसाब से, जितनी यूनिट्स ये कंज्यूम करता है उसके हिसाब से बनता है। अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है उसके अंदर इस एनर्जी मीटर को डिजिटल बना दिया गया है। पहले डिजिटल बन गया था, उसके अंदर सिर्फ जो यूनिट्स थी, जो डाटा था वो सिर्फ उसके अंदर आता था कि आपका डिजिटल फॉर्म में, ठीक है। एनालॉग फॉर्म में पहले चलता था, उसके बाद अपन ने उसको डिजिटल फॉर्म में बना दिया था। डिजिटल एक डिस्प्ले होती थी, उसके अंदर आपका डाटा आता था कि आपने इतनी वोल्टेज चल रही है, इतनी एम्पियर कंज्यूम कर रहे हो, और उसके अंदर सब चीजें मिल जाएंगी आपको। एनर्जी मीटर के ऊपर एक बटन लगा रहता था, अगर किसी का खुला हो मीटर तो आप चेक कर सकते हो। उसके अंदर बटन दबाओगे तो आपको एम्पियर बताएगा कि आप कितने एम्पियर एनर्जी यूज कर रहे हो, ठीक है। दूसरी बार दबाओगे तो वोल्टेज बताएगा कि कितनी वोल्टेज आ रही है इस टाइम पे, और तीसरी बार बटन दबाओगे तो टोटल आएगा किलोवाट आवर की कितना आपने कंज्यूम कर लिया है अब तक, ठीक है। वो शुरू से जब 0 से चला था तब से चला आ रहा है, 0 से अब तक आपके पास 5 साल हो गए मीटर लगे हुए, तो 5 साल से वो चल रहा है कंटिन्यू, ठीक है। आपने 5 साल से कितनी यूनिट कंज्यूम कर ली वो सारी कैलकुलेट होंगी उसके अंदर। उसके बाद आता है कि वो अब जो आ रहे हैं मीटर, एनर्जी मीटर, वो और भी ज्यादा डिजिटल हैं। अब पहले तो डाटा लेके जाना पड़ता था किसी ना किसी को, अब वो कनेक्टेड होंगे आगे आने वाले टाइम में, वो डायरेक्टली इंटरनेट से कनेक्टेड होंगे, डायरेक्ट वो सिग्नल देंगे और उनको वहीं पे बैठे पता चल जाएगा कि आप इतनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है। उनको आके चेक करने की जरूरत नहीं है। और जो मीटर होगा वो प्रीपेड भी हो सकता है कि आपके पास पहले से ही फिक्स हो कि आपने इतनी एनर्जी कंज्यूम करनी है एक महीने में, आप उतना बिल कर दो, प्रीपेड पहले ही पेड कर दो, और उसके बाद जब वो एनर्जी मीटर जितनी एनर्जी आपने कंज्यूम करनी थी उतनी कर ली, उसके बाद वो अपने आप डिस्कनेक्ट कर देगा सप्लाई। फिर आप दोबारा उसके अंदर प्रीपेड, जैसे फोन के अंदर रिचार्ज करवाते हो जैसे तब इंटरनेट चलता है वैसे ही हो जाएगा। इसके ऊपर भी वर्क चल रहा है,
और जो आपका मैंने बताया आपको कि उसके अंदर सिर्फ डिटेल लेना, डिजिटली डिटेल लेना कि इतना कंज्यूम कर लिया है इन्होंने और इतनी वोल्टेज चल रही है, वो भी काम चल रहा है उसके ऊपर भी, ठीक है। तो ये फ्यूचर है एनर्जी मीटर का। एनर्जी मीटर के बारे में एक और चीज है कि एनर्जी मीटर जो थे वो अब आपके घरों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी आती है वो लोड के हिसाब से आती है कि आप कितना लोड कंज्यूम करते हो, लोड के हिसाब से आपका प्राइस जो है एनर्जी का वो कम ज्यादा होता है। अगर आप 2 किलोवाट यूज करते हो तो उसको बोलते हैं 2 किलोवाट आवर जो है आप लोड दे रहे हो, कि 1 घंटे के अंदर आप सिर्फ ऐसी मशीन चलाओगे जो 2 किलोवाट से कम एनर्जी ले, ठीक है, कि आपका टोटल घर का लोड जो है वो 2 किलोवाट से कम होना चाहिए, तो आपका बिल कम आएगा। अगर 4 किलोवाट कंज्यूम करते हो तो 4 किलोवाट का, अगर 6 करते हो तो 6 का, ऐसे बिल भी उसके हिसाब से कम या ज्यादा आता है, प्राइस भी आपका एक यूनिट का कम या ज्यादा रहता है अकॉर्डिंग टू लोड, ठीक है। तो जब ये मीटर डिजिटल हो गए तो ये लोड भी कम या ज्यादा होएगा, ठीक है, तो उनको पता चल जाएगा वहीं पे बैठे हुए। तो ये है फ्यूचर ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्यूचर है ये। तो आज का चैप्टर यही खत्म होता है, ये सेकंड चैप्टर था, इसके बारे में अपन ने सारी बातें कर ली हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज। ये सेकंड चैप्टर आपका खत्म हो चुका है, अब अपन नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।